शिफा यूसुफ से ही वक्त देने का बहुत शुक्रिया। रियासत का चौथा सुकून सुकून में है। सुकून बहुत ही सुकून में है, क्योंकि काम ही हमें करने के लिए अब वो पाबंदियां ही इतनी लग गई हैं कि क्या ही करें। तो इसलिए हम अच्छे खासे वेले हैं और अच्छे खासे सुकून से हैं, चैन से बैठे रहते हैं। कोई कहता है ये खबर आई है आपको पता है, हम कहते हैं तो क्या करें, रिपोर्ट करें, बात करें, ट्वीट करें, क्या करें। तो जब काम ही कोई नहीं है करने वाला तो फिर बस सुकून। शिफा, आप स्क्रीन के ऊपर होती हैं, एक प्रोग्राम करती हैं। उस प्रोग्राम के दौरान बहुत सारा हमने देखा कि एंकर्स के बारे में एक राय कायम की जाती है कि एंकर्स को जो लाइन दी जाती है उसके ऊपर काम करती है। कभी ज़िंदगी में ऐसा हुआ? अच्छा, ऐसा डायरेक्टली तो नहीं हुआ, और बहुत सारी चीज़ें आपको अदरवाइज़ पता होती हैं कि भाई पाकिस्तान में बात करनी है तो फ़लाँ फ़लाँ रेड लाइन है। उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हो सकती हैं। बाज़ औक़ात आप रिलीजियस कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें आपको अपने जहन में ये पता होता है कि भाई कुछ लाइन्स ऐसी हैं जिसकी तरफ बंदा ना जाए, ज़्यादा बेहतर है। किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो, किसी को एहसास ना हो कि भाई हमने उसके एहसासात मजरूह किए वगैरह वगैरह। तो कुछ चीज़ें डायरेक्टली अपने जहन में होती हैं। पीछे से अभी इसको तक सेल्फ कोई सेंसरशिप कह सकते हैं। सेल्फ सेंसरशिप, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं इसको। और वो चीज़ और ज़्यादा हो जाती है। अब जब आप कहते हैं ना कि अच्छा भाई ये भी नहीं बोल सकते, वो भी नहीं बोल सकते, ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, तो ओवर आप ज़्यादा हो गए तो ना। फिर सहाफ़त कहाँ गई? बस हम दुनिया में 180 में से 100 हाँ, जो 52 ममालिक है उस नंबर पे हम स्टैंड कर रहे हैं। तो फिर हम दुनिया के सामने ये राग क्यों अलाप रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर आज़ादी है, शहरी आज़ादियाँ हैं, इंसानी आज़ादियाँ हैं, बोलने की आज़ादियाँ हैं। कभी किसी पागल ने भी कहा है कि मैं पागल हूँ? नहीं, आजकल कहते हैं काफ़ी सारे कि मैं पागल हूँ? अच्छा, नहीं नहीं, जो कभी ना चोर कहेगा कि मैंने चोरी की है, ना आजकल कहते डाकू हैं आज कह रहे हैं। कहता है कि मैंने हाँ, तो बस ये है कि हमें ख्वाब गफलत से तो फिर अल्लामा थ्रेट्स इकबाल। के बारे में एक तासर है कि सहाफ़ियों को थ्रेट्स मिलती हैं, आपको मिली? फ़िलहाल तो कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई, लेकिन मेरे घर पे हुआ था एक साल डेढ़ दो पहले, वो कहानी एक थी। लेकिन उसके बाद कोई ऐसा मामला नहीं हुआ। और थ्रेट्स की नौइयत भी पता है बदल जाती है। बाज़ औक़ात आपको ना एक अगला कोई शख्स फ़ोन करेगा, या बाज़ औक़ात कोई कहेगा कि क्या हाल है मैडम, ठीक ठाक मैं हैं, फलां हूँ। कल बड़ा अच्छा प्रोग्राम आपका था, वो हमने देखा। अब बात वो यही करेंगे, आगे नहीं कहेंगे कि ये मत बोलें, वो मत करें, काइंड ऑफ थ्रेट है। तारीफ करके। अदरवाइज वरना कोई 6 साल में किसी ने आपको फ़ोन ना किया हो और अचानक आपको उसका फ़ोन आया और उसको अचानक याद आया कि भाई आप तो फ़लाँ शो कर रही हैं, बड़ा अच्छा शो कर रही हैं, कल मैंने आपका देखा था। अदरवाइज़ आपकी दोस्तों से या जिनके साथ हल्की फुल्की सलाम दुआ भी होती है, कुछ ना कुछ चलता रहता है ना कि भाई आपने क्लिप भेज बिल्कुल। दिया उनको, या उन्होंने कह दिया कि मैडम आपने कल ये बात की थी, अजीब सी बात थी, ये ना कीजिए। या तो डायरेक्टली हर चीज़ नहीं होती, इनडायरेक्टली भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। खैर वो भी फ़िलहाल तो मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन ये है कि लोगों से जो हम सुनते हैं वो यही। सुबह हमने अक्सर सुना कि जो एंकर्स की लॉट सारी आती है, क्योंकि हम तो फील्ड के अंदर दिन पूरा होते हैं, हमें तो हर किसी ने वो नहीं किया, लेकिन ये कहा जाता है कि जो एंकर्स हैं स्पेशली ये एक ही नर्सरी से आते हैं। क्या ये दुरुस्त है? अच्छा, नहीं मेरा ख्याल नहीं है कि ये दुरुस्त है, लेकिन ज़्यादातर उस नर्सरी की तरफ से आते होंगे। मेरे केस में तो ये था, लोगों को एक्चुअली पता नहीं है, मैंने इस वाले से कोई बात भी कभी नहीं की। और बंदे का पर्सनल भी कुछ होती है लाइफ, जी तो जी। इसलिए भी मैं उसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं करती। लेकिन अब चूंकि आपने पूछा, तो मैं बाहर पढ़ती थी, और मैं जब पढ़कर वापस आई तो मेरी डिग्री मेरे हाथ में आ गई, उन्होंने डिग्री भिजवा दी। और यहाँ पर खुल रहा था हम न्यूज़ का इदारा, ठीक। उस वक्त नया नया चैनल खुल रहा था, और F6 में इनका एक घर छोटा सा लिया हुआ जी, था। जी। उधर ही मैनेजमेंट थोड़ी बहुत बैठती थी, दुरैत कुरैशी साहब थे, तो मैंने उधर जाकर एक दिन सीवी फेंक दी, और सीवी दे दी, और मैं वापस आ गई। और फिर उसके बाद हम चले गए हज पर। सही। और हज पर चले गए तो हज में मुझे सीवी के ऊपर ज़ाहिर है मेरा नंबर था कॉन्टैक्ट, तो हज में मुझे मदीना में कॉल आई, और उन्होंने कहा कि आप कल इंटरव्यू के लिए आ जाएं। तो उस शख्स को मैंने बताया कि मैं इंटरव्यू के लिए कैसे आऊँ भाई, मैं तो मदीना में बैठी हूँ। तो और मुझे ये उम्मीद ही ख़त्म हो गई जब उसने फ़ोन मुझे वहाँ किया ना, तो पता नहीं मेरे में ये उम्मीद ख़त्म हो गई कि अब ये मेरा इंतज़ार करेंगे, क्योंकि मुझे था भाई चैनल लॉन्च होना है, ये कहेंगे अजीब नॉन हाँ, सीरियस किस्म किसी की को भी रख बंदी है। लेंगे। नहीं, और नॉन सीरियस बंदी है कि इधर सीवी दे के और 40 दिन के लिए हज पे चली गई है, इसका कौन इंतज़ार करता है। वो अल्लाह की करनी ऐसी हुई, और फिर मदीना का करम था शायद बिल्कुल। कि वहाँ पर मैं, और जब मैं वापस आई तब भी चैनल नहीं था शुरू हुआ हुआ, और आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट हायरिंग्स। और वो सारे लोग अगर सुन रहे होंगे तो उनको पता होगा कि नासिर तिरानी होते थे क्रिएटिव डायरेक्टर, उन्होंने बेसिकली मुझे पहला फ़ोन किया था इंटरव्यू के लिए। तो मैं तो बहुत ही आसानी से और आराम से आ गई। हालांकि मेरे जहन में भी ये सवाल था कि भाई ये सिफारिश से ही कोई आ सकता और है, नर्सरी से। अदरवाइज नर्सरी और सिफारिश दोनों। और नर्सरी एक्चुअली बाद में बनी। फिर आपके बारे में ये मतलब आपके लिए ये सहूलत भी थी कि आपका ऑफिस बड़ा करीब था नर्सरी के करीब था। लेकिन ये कि वो कभी उस तरह से नहीं हुआ, क्योंकि मैं मॉर्निंग शो करने लग गई, तो इसलिए भी मुझ पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कह लें या ज्यादा पानी नहीं फेंका गया इस पौधे की तरफ। कहा नहीं क्या क्या कि काम करें नर्सरी के लिए? नहीं, ऐसे नहीं कहा।
कभी भी नहीं कहा। और अगर कहा जाता है तो अब तो मेरा ख्याल है कि नहीं, अगर चीज़ें कह देते समझ तो। आ गई ज़्यादा ना, अब हाँ। चीज़ें समझ आ गई। पहले वक्तों में अगर कहा जाता तो मैं शायद ज़रूर इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कर लेती। अभी भी देखें, हम चीज़ों को गड़बड़ भी करते हैं। अगर मुझे कोई कहे ना कि आप वज़ीरिस्तान बॉर्डर पे चली जाएं, जी। तो मैं चली जाऊं शायद। और क्योंकि वो एक तो मेरा सूबा अपना, ऊपर से उधर वो लड़के सारे जवान, उनको हम देखते थे हमेशा से ना कि भाई दहशतगर्दी वहाँ पर होती है, हमें पता है कि भाई ये यंग लड़का, वहाँ के छोटा- मकामी जो छोटा हालात बच्चा, थे। मतलब मेरा भी तो छोटा भाई हो सकता है ना कि जो कल को फौज में जाए तो वो भी इसी तरह किसी चौकी पे खड़ा होगा, लोगों की गाड़ियां चेक कर रहा होगा और एक दिन खबर आए कि भाई वो गाड़ी फटी और शहीद हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें हम मिला लेते हैं पॉलिटिकल और उस कॉन्टेक्स्ट में। देखनी बड़ी क्लैरिटी के साथ चाहिए। हाँ, बहुत सारी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट नहीं भी होती, वो ग्रे भी होती हैं। तो उस हवाले से मुझे कोई कहे कि यार आप हमारे लिए काम करें या हम, अच्छा, और वो भी कहने का भी तरीका होगा कि आप हमारे लिए काम करें या हमें आपकी खिदमात मुल्क के लिए चाहिए, ये दो वसीयत मफाद में अलग अलग बातें। तो वो डिपेंड करता है, मतलब लेकिन दोनों कम से ऑप्शंस में से आपके साथ एक भी नहीं हुआ? नहीं, इस तरह से नहीं हुआ। हाँ, सीरियस लेवल पे नहीं हुआ। और लास्ट कोई पे एक सवाल है कि हम पाकिस्तान में सहाफत की आज़ादी के ऊपर बात करते हैं, क्या वो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सहाफत हो रही है या सियासी जमातों की तर्जमानी हो रही है? दोनों हो रही हैं। सहाफ़त भी कर रहे हैं लोग जो हमारे जैसे, आप जैसे यंग जर्नलिस्ट, या हम कह लें कि रिपोर्टर को हर चीज़ पता होती है। वैसे एंकर तो कमरे में बैठा है ना, एसी में बैठा है, उसके तो फ़ोन पे ताल्लुकात है तो बात हो जाएगी, वरना तो। लेकिन रिपोर्टर जाके देखता है भाई ये धरने पे बैठे हैं, वो आदमी साथ इनके नहीं बैठा हुआ, क्यों नहीं बैठा, रिपोर्टर उधर ही जाएगा कि भाई तू क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा है इनको। तो रिपोर्टर को तो बहुत सारी बातें ऐसी पता होती हैं, वो ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारा ऐसी चीज़ें देखता है। तो रिपोर्टर को बहुत कुछ पता होता है। सहाफ़त करने वाले रिपोर्टर्स तो हैं, वो खबर भी देते हैं। आज भी हमारी टीवी चैनल्स पे टिकर भी चलते हैं, बहुत सारे लोग टिकर लगा के छोड़ा हुआ होता है कि भाई खबरें आ रही हैं, पढ़ लेंगे क्या हो रहा है। लेकिन जो तज्जिया है ना, तज्जिए के लिए लोग अब चैनल्स के हवाले से जब कहते हैं, मैं कहती हूँ भाई आप मेरा प्रोग्राम देखते हैं, वो कहते हैं नहीं हम प्रोग्राम ही नहीं देखते, हम टीवी नहीं देखते, हम खबरें देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको सुनते लोग, मतलब आप हैं या एंकर कोई भी हैं, सुनते किस तरह हैं? वो मोबाइल के ऊपर सुनते, नहीं, टीवी उन्होंने छोड़ दिया है। टीवी छोड़ दिया है। और अदरवाइज भी अब नहीं, आप प्रोग्राम्स की भी अगर आप वो निकाल के देखें ना, तो प्रोग्राम्स वर्सेस यूट्यूब चैनल्स, जी तो दोनों में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। यूट्यूब के चैनल्स पे जो लोग अच्छा, हम में तज्जिया दे रहे हैं वो ज्यादा देखा जाएगा बनिस्बत हम में और इंडियन मीडिया में क्या फर्क है? ज्यादा कुछ भी नहीं है, उनको भी बड़े डंडे पड़ते हैं। अच्छी अदाकारी वो करते हैं या हम? वो करते हैं, वो तो फिर जाहिर है बॉलीवुड उधर है ना। अभी इस पे भी वो फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहे होंगे, पहलगाम ट्रेजेडी, एक शाहरुख खान को उन्होंने बनाया होना है पाकिस्तान। अभिनंदन तो आ गई ना। हाँ, अभिनंदन आ गई, बहुत सारी, उनका तो काम ही और कोई नहीं है ना। उन्होंने तो मतलब पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान के ऊपर हर फिल्म के में पाकिस्तान का एंगल डाला है। सुरमा लगा देते हैं, दाढ़ी वाड़ी रख के, लाल रुमाल कंधे पे डाल के और टोपी पहना देते हैं। भाई कोई वो वाला पाकिस्तानी हमें नजर नहीं आया कहीं। होता ऐसा सुरमा लगा के लड़का फिर रहा हो। तो उन्होंने इस पे भी कोई स्क्रिप्ट लिख ली होनी है। और वहाँ पर भी देखें मीडिया, मतलब ये तो हो नहीं सकता ना कि इस खत्ते की हम बात करें और मीडिया आजाद। ये बात हम वो काफी लेंथी हो जा रही है, लंबी होती जा रही है, क्योंकि हमारे एक और दोस्त भी यहाँ पे मौजूद है। लेकिन सवाल पे से सवाल निकल रहा होता है, लेकिन मैं इस वक्त कोई सवाल इसलिए नहीं करूंगा कि अमीन भाई जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। शिफा, आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।